झूठी एफआईआर, झूठे एविडेंस, झूठे साक्ष्य, झूठे विटनेसेस। जी हाँ साथियों, मैं हूं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और मैं बात कर रहा हूं साथियों अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से, कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे क्लाइंट, बहुत सारे दुखी, बेदर्द, परेशान, लाचार लोग मेरे से पूछते हैं, जैसा मैंने कहा कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी हूं। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर, अगर हमारे खिलाफ रेप जैसे मामलों में, पॉक्सो जैसे मामलों में, दहेज हत्या जैसे मामलों में, चोरी में, गैंगस्टर में, यूएपीए में या पीएमएलए में ऐसे मुकदमे में सर अगर हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाए तो हम क्या करें? सर हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर बन चुकी है, सर हम अब झूठा मुकदमा झेल रहे हैं, सर हमारे खिलाफ झूठे एविडेंस लगाए गए हैं, झूठे साक्ष्य लगाए गए हैं, हमारी झूठी एफआईआर हो चुकी है, पुलिस हमें परेशान कर रही है। सर लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, बट मैं एक चीज बताऊं साथियों कि अगर आपको मालूम है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और अगर कोई एडवोकेट आपको ये कहते हैं या कोई ज्ञानचंद आपको ये कहते हैं कि आप घर छोड़ के भाग जाओ, ये गलत है। आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपनी बात को बाखूबी बताना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप झूठे मुकदमे में फंस चुके हैं तो आपको जो आईओ हैं, जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, उनको आपको अपनी बात को ईमानदारी से रखना चाहिए। और अगर वो आईओ आपकी बात नहीं सुन रहा है या आपके दिए हुए सबूतों पे काम नहीं कर रहा है तो उनके सीनियर अधिकारी होते हैं, एएसपी, डीएसपी, एसएसपी, एसीपी, डीसीपी, इनसे आप बात कर सकते हैं। आप अपने दर्द को इनके सामने रख सकते हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि सीनियर अधिकारी आपकी बात को जरूर सुनते हैं। जो एक डर आपके दिमाग में पुलिस का बैठा है कि हम पुलिस के खिलाफ कैसे बोलें, पुलिस के खिलाफ नहीं बोलना है आपने। देखिए, पुलिस के खिलाफ बोलना और अपनी बात को रखना दोनों में फर्क है। पुलिस अपना काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि पुलिस सही दिशा में या आपके आईओ जो हैं वो सही दिशा में काम नहीं कर रहे, तो आप अपनी बात को साक्ष्य के साथ, एविडेंस के साथ उनके बड़े अधिकारियों से बात कर सकते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल कर रहा हूं जहां पे इन गंभीर मुकदमों में, चाहे रेप हो, पॉक्सो हो, बलात्कार हो, गैंग रेप हो या दहेज हत्या जैसे मामलों में लोगों का कन्विक्शन हो चुकी है, सजा हो चुकी है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ टू डिफेंड आवरसेल्फ, हमें अपने आप को कैसे बचाना है, हाउ टू कीप अवर एविडेंस इन फ्रंट ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। क्या हमारे अगर आपको सजा हो जाती है या आपकी बेल नहीं हो रही है, सेशन कोर्ट आपको बेल नहीं दे रहा है, हाई कोर्ट आपको बेल नहीं दे रहा है, तो इसमें हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट की गलती नहीं है। इसमें बस सिर्फ एक ही चीज निकल के आती है, वो ये है कि आप अपनी बात को
सही तरीके से जजेस के सामने नहीं रख पा रहे हैं। आप अपनी बात को जजेस को सही तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं। आप अपने एविडेंस को सही तरीके से जजेस के सामने नहीं रख पा रहे हैं। और अगर आपको सजा हो जाती है, बड़ी सिंपल सी बात होती है, मैं आपको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जब आप अच्छे डॉक्टर से अच्छा इलाज कराते हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। हर एडवोकेट इन गंभीर मुकदमों को नहीं कर सकता है साथियों। आपको सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट की तलाश करनी है। एक अच्छे एडवोकेट से मिलकर अपनी बात को रखना है, उसका वकालतनामा साइन करना है। उससे जो आप एडवाइस ले रहे हैं उसका आप पे कीजिए, उसको थोड़ा कीजिए, ज्यादा कीजिए, बट उसकी जो फी है उसको पे कीजिए। आप जब डॉक्टर से इलाज लेते हैं आप उसकी फी पे करते हैं। आप जब डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हैं तो आप उसकी फी पे करते हैं। तो जब आप एक अच्छे एडवोकेट से सलाह मशवरा करते हैं, एक अच्छे एडवोकेट से आप एडवाइस लेते हैं, तो आप उसकी जो फी है उसको पे करें। अगर आप उसकी उतनी फी देने में जितनी मांग रहा पे करने में सक्षम नहीं है तो आप उससे प्रार्थना करें, उससे आप रिक्वेस्ट करें, क्योंकि आपको तो अपना बचाव करना ही है। अपनी बात को मजबूती के सामने कोर्ट के सामने रखिए। और अगर आप झूठे फंसाए गए हैं या आपके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो नहीं होनी चाहिए, या आप गलत मायने में जेल के अंदर बंद हैं, तो आपकी बात को कौन सुनेगा? आपकी बात को कोर्ट सुनेंगे, आपकी बात को माननीय कोर्ट सुनेंगी, सेशन कोर्ट सुनेगा, हाई कोर्ट सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और कई मायने में देखा गया है कि बहुत सारे मेरे लोग कहते हैं या जो मैं सुनता हूं कि सेशन कोर्ट बेल नहीं देती है दहेज हत्या में या बलात्कार में या पॉक्सो में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साहब। आप अपनी बात को कोर्ट को समझाने में नाकामयाब तब आप ये कहानियां करते हैं। सेशन कोर्ट भी बेल देती है, हाई कोर्ट भी बेल देती है और सुप्रीम कोर्ट भी बेल देती है, अगर आप अपनी बात को सक्षम तरीके से कोर्ट को बताने में कामयाब है तो। आपको डरना नहीं है, सच्चाई के साथ खड़े रहें। और मैं आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा हूं। मैंने काला कोट आपकी मदद के लिए पहना है। मेरी टीम पूरे हिंदुस्तान में हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब जगह हमारी टीम के लोग हैं जो मेरी लीडरशिप में काम करते हैं, जो मेरी गाइडेंस में काम करते हैं। साथियों, ये वीडियो मेरा बनाने का कोई मकसद कॉमर्शियल नहीं है। मैं कानूनी सहायता, कानूनी मदद आपकी करना चाहता हूं, आपको अपराध मुक्त करना चाहता हूं, आपको न्याय दिलवाना चाहता हूं। आपको आई वांटेड टू गेट यू जस्टिस एंड इफ यू आर फॉल्सली implicated in any false case, it may be a rape case, it may be a POCSO, it may be a dowry death case. कानून बहुत बारीकी से लिखे गए हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या जो आईओ हैं, जो आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, क्या वो कानून को ढंग से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग हैज टू बी चेक्ड। आपके 164 के बयान क्या कहते हैं, 161 के बयान क्या कह रहे हैं, आपकी एफएसएल रिपोर्ट क्या कह रही है, आपकी फिशर रिपोर्ट क्या कह रही है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है। अगर बलात्कार जैसे मामले हैं, अगर पॉक्सो जैसे मामले हैं, अगर महिला उसमें मेडिकल कराने से मना करती है तो क्यों मना कर रही है। एक लड़की जो पिछले 3 साल 4 साल 7 साल से सेक्सुअली एक्टिव है उस लड़के के साथ में, तो उस लड़की को सजा क्यों मिले। एक लड़की जो अपनी मर्जी से भाग जाती है, 18 साल से कम होती है, आईपीसी 363, 366 पॉक्सो जैसे मामले बुक कर दिए जाते हैं लड़के के खिलाफ, वो लड़की को सजा क्यों। हम क्यों नहीं ये बताने में कामयाब होते कि लड़की भी सेक्सुअली इन्वॉल्व है, सेक्सुअली एक्टिव है।
हमें अपने एविडेंस पे काम करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि एफआईआर में क्या लिखा है, चार्जशीट में क्या लिखा है। एक एक जो शब्द है उसकी भी कीमत होती है। मेडिकल क्या कहती है, मेडिकल के लिए हमारे अपनी एक्सपर्ट टीम है जो मेडिकल देख के ही बता देगी कि मेडिकल में क्या लिखा है। और कभी भी जब आप बेल के लिए जा रहे हो, चाहे एंटीसिपेटिव बेल के लिए जा रहे हो, चाहे रेगुलर बेल के लिए जा रहे हो, चाहे क्वेश्चन के लिए जा रहे हो, साथियों इसका एक सही वक्त होता है, इसकी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन से पहले तैयारी करता है, ऐसे ही एक अच्छा एडवोकेट, एक लर्निंग एडवोकेट कोर्ट में जाने से पहले आपके केस के ऊपर तैयारी करेगा। तो सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट की तलाश कीजिए, सबसे पहले एक अच्छे एडवोकेट को तलाश कीजिए जो आपके मुकदमे को, आपके केस को ढंग से जजेस के सामने रिप्रेजेंट कर पाए। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और मेरी टीम से अगर आपने बात करनी है, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं। मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। टाइम की कमी होती है इसलिए मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कोई ऑफिस में बड़ी खूबसूरती से वीडियो बनाऊं, इतना टाइम नहीं होता है। मैं हर सेकंड को यूज करना चाहता हूं आपके लिए, आपकी मदद के लिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो लैंडमार्क जजमेंट होती है उसको सिंपल और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। 9873005424 ये मेरा नंबर है। 9873005424 ये मेरा नंबर है। इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। पूरी मदद करूंगा आपकी। जय हिंद।